वेदांतु बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वेदांतु की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में जो वेदांतु के लॉसेस थे वो 150 करोड़ थे और 2022 तक बढ़ के वो करीब 700 करोड़ पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये है वेदांतु हर 1 रुपए कमाने के लिए करीब 5 रुपए मार्केट में खर्च कर रही है। अगर आप भी भारत को 90 करोड़ लोगों में आते हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस है या फिर आपके घर में कोई एजुकेशन ले रहा है ऑनलाइन, तो आप वेदांतु का नाम तो जरूर सुने ही होंगे। आज की डेट में ये कंपनी भारत के उन टॉप 5 स्टार्टअप्स में आया करती है जो कि एडटेक में सबसे बड़ा नाम माने जाते हैं। जैसे कि बायजू, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला की तरह ही वेदांतु के पास भी आज काफी बड़ा एक स्टूडेंट बेस मौजूद है। अगर हम वेदांतु के पिछले 3 साल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को देखें तो वेदांतु का रेवेन्यू लगातार 3 सालों में बढ़ता ही हुआ दिखाई दिया है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। जैसे कि हम देखें तो वेदांतु ने साल 2020 में 25 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो 2021 में 4 गुना होकर करीब 94 करोड़ पहुंच गया और 2022 आते आते करीब 80% का ग्रोथ देखने को इसमें मिला और इनका रेवेन्यू करीब 169 करोड़ पहुंच चुका है। वेदांतु की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इनका वैल्यूएशन आज 8000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। मतलब ये ऑलरेडी एक भारत की यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। शेयर मार्केट में अगर कोई कंपनी 80% का ग्रोथ कर रही है तो सब कोई उसमें अपने सारे पैसे लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वेदांतु के इन्वेस्टर्स हैं वो इनमें पैसे नहीं लगा रहे हैं। अगर हम वेदांतु के फाइनेंशियल सामने से देखने की कोशिश करें तो आपको बहुत ही ग्लोरीफाइड नजर आएंगे, बट पीछे इसके काफी एक डार्क स्टोरी दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं वेदांतु की शुरुआत से अभी तक के सक्सेस और डाउनफॉल की पूरी स्टोरी। तो इस कहानी की शुरुआत साल 2011 से होती है, जब 4 वेल क्वालिफाइड आईआईटी इंजीनियर्स अपनी जॉब छोड़ के वेदांतु प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत करते हैं। ये 4 लोग थे: वामसी कृष्णा, पुलकित जैन, आनंद प्रकाश और सौरभ सक्सेना। इनमें से वामसी कृष्णा आज भी वेदांतु के सीईओ हैं और बाकी तीनों जो को फाउंडर्स हैं वो कंपनी के बड़े पोजीशंस पे आज भी मौजूद हैं। लेकिन वेदांतु इनका पहला स्टार्टअप नहीं था। इन्होंने साल 2006 में लक्ष्य नाम की एक कंपनी की शुरुआत किया जो कि ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन कराया करती थी। लेकिन उसी समय इन चारों को फाउंडर्स ने भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी कमी को भी रियलाइज किया। उन्होंने देखा कि भारत में स्किल एजुकेशन की काफी ज्यादा कमी है, जिस वजह से ना ही अच्छे टीचर्स मिल पाते हैं और ना ही बच्चों को अच्छी एजुकेशन समय पे मिल पाती है। इसके साथ ही जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ टायर 1 तक ही सीमित थी और जो बच्चे हुआ करते थे उनको भेड़ बकरियों की तरह एक ही क्लास में भर के पढ़ाया जाता था, जिस वजह से क्वालिटी एजुकेशन टायर 2 और छोटे शहरों में लैग किया करती थी। इन चारों आईटी ग्रेड्स ने इसके बाद इसी एक एजुकेशन सिस्टम के बड़े फ्लॉ को सॉल्व करने का सोचा और उन्होंने अपना एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म बनाने की शुरुआत किया। साल 2012 में एमटी एजुकेट नाम की एक कंपनी इनके सबसे पहले स्टार्टअप लक्ष्य को एक्वायर कर लेती है और इन सब का फिर पूरा ध्यान एक नए स्टार्टअप बनाने पे शिफ्ट हो जाता है, जिसका इन्होंने नाम रखा वेदांतु। वेदांतु 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वेद और तंतु। वेद मतलब होता है नॉलेज और तंतु मतलब होता है नेटवर्क। मतलब इसका यह हो गया कि नॉलेज का एक नेटवर्क। वेदांतु ने अपनी शुरुआत सीबीएसई और आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए उनके स्कूल सिलेबस से रिलेटेड कोर्सेज बना के की थी, जिसमें वो 4th से क्लास 12 तक का सारा करिकुलम कवर किया करते थे। लेकिन फिलहाल में आपको वेदांतु पे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाया करेंगे, जिसमें जेई, एनटीएससी, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज, इसके साथ ही प्लेटफॉर्म कोडिंग, मैथमेटिक्स और पब्लिक स्किल्स जैसे कई सारे रिलेटेड कोर्सेज इनके पास आज अवेलेबल है। वेदांतु की अगर हम वेबसाइट को माने तो यहाँ पे अभी तक इन्होंने करीब 2.1 करोड़ आवर्स से ज्यादा इन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया और ये 57 से ज्यादा कंट्रीज में अभी तक फैल चुके हैं। साथ ही अगर हम योर स्टोरी पे पब्लिश इस आर्टिकल को देखते हैं तो वेदांतु ने अब तक करीब 500 से भी ज्यादा शहरों में रहने वाले 4 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इंपैक्ट कर चुका है। इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी किसी न किसी स्टूडेंट्स ने वेदांतु के कोर्सेज को या तो लिया है या तो उससे रिलेटेड कुछ पढ़ाई किया है। साथ ही वेदांतु ये भी क्लेम करता है कि साल 2022 में हर महीने 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने उनकी लाइव क्लासेस अटेंड किया हुआ है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। साथ ही अगर हम वेदांतु के फंडिंग राउंड्स की बात करें तो अभी तक इन्होंने टोटल 11 राउंड्स में $328 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जिसमें लेटेस्ट राउंड सितंबर 2021 में इनको फंडिंग मिली थी। तो ये तो बात हो गई वेदांतु के फंडिंग और वैल्यूएशन की। लेकिन पिछले कुछ सालों में वेदांतु ने एक्सपेंशन करते हुए कई सारी कंपनीज को भी एक्वायर किया है। जैसे कि फरवरी 2021 में इन्होंने स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने वाले प्लेटफॉर्म इंस्टा सॉल्व को $2 मिलियन में एक्वायर किया था। जुलाई 2021 में इन्होंने एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म पेडागोजी और 2022 में दीक्षा नाम के एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म को भी एक्वायर किया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि भारत में ऑनलाइन कोर्सेज का काफी ज्यादा चलन होता जा रहा है और यही सेम ट्रेंड हमें डिग्री एजुकेशन में भी दिखाई दे रहा है। आज की डेट में ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज काफी ज्यादा ट्रेंड में है और इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जो भी आप ऑनलाइन डिग्री करते हैं उसकी ऑफलाइन डिग्री से फीस काफी ज्यादा कम हो जाया करती है और दोनों जगह आपको सेम डिग्री ही मिला करती है। डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने घर बैठे ही आप अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं वो कितनी ज्यादा बेहतर है। और ये बात गवर्नमेंट को भी बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है, इसलिए ऑफलाइन और ऑनलाइन डिग्री को गवर्नमेंट ने इक्विवेलेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत में आज के डेट में बहुत यूनिवर्सिटीज की अपॉर्चुनिटीज है,
तो कौन सी सबसे बेहतर हो, कौन सी टॉप हो, जो आपके लिए बेस्ट है? तो यहाँ पे मैं आपको कॉलेज विद्या रेफर करना चाहता हूँ। कॉलेज विद्या पे यहाँ पे आपको आज 100 से ज़्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड है और यहाँ पे आप अपने बजट, इंटरेस्ट, स्टूडेंट रेटिंग, प्लेसमेंट असिस्टेंट के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करके अपने लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। और यहाँ आपको सभी यूनिवर्सिटीज पे ईएमआई के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप देर ना करिए, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके थ्रू आप जाके अगर एनरोल करते हैं तो आपको 6,999 रुपए का कैरियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिल जाता है। तो अभी जाइए और इस लिंक के थ्रू आप इस यूनिवर्सिटीज के आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जाइए, आप इन यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज की आप तलाश कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में वापस आते हैं। तो ये तो बात हो गई कि वेदांतु सबसे अच्छा क्या क्या कर रहा है, लेकिन इनके अगर हम फाइनेंशियल्स के डीप में जाए तो वहां पे बहुत सारी बातें छुपी हुई है इनके प्रॉफिट और लॉसेज में। तो दोस्तों अगर हमें इनके फाइनेंशियल समझने हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वेदांतु या इनकी जैसी कोई एडटेक कंपनी पैसे कैसे कमाती है और वो खर्च कहां पे करती है। तो किसी भी एडटेक कंपनी में बेसिकली 4 एलिमेंट्स हुआ करते हैं। सबसे पहला मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट, सेलर और कस्टमर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया करते हैं टीचर्स, जिनको अलग अलग सैलरीज पे हायर किया जाता है, जो कि लाइव कोर्सेज और कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया करते हैं, जो कि इनका प्रोडक्ट बन जाता है। तो वेदांतु बेसिकली इनके टीचर्स के द्वारा बनाए गए कोर्सेज, जो कि इनका प्रोडक्ट हुआ करता है, उसकी मार्केटिंग का काम किया करता है। और इनके जो कस्टमर हुआ करते हैं वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हुआ करते हैं, जिसको वो अपने मार्केटिंग के दम पे कोर्सेज को सेल किया करता है। तो यहाँ अगर हम वेदांतु के खर्चों की बात करें तो सबसे पहला खर्च इनको टीचर्स को जो सैलरी देनी होती है वो होता है। इसके अलावा जो अदर स्टाफ्स होते हैं उसके खर्चे आया करते हैं। इसके साथ ही इन कोर्सेज को सेल करने के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की टीम बनाई जाती है, जिसमें हैवी मार्केटिंग कॉस्ट जाता है, जिसका खर्चा किसी भी बिजनेसेस के लिए मेजर एक्सपेंस माना जाता है। अब इतने सब खर्चों के बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कंपनीज बहुत ही कम कमाया करती होंगी, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में जितने एक्सपेंसेस हैं, अर्निंग उससे बहुत ही ज्यादा हो जाया करती है कंपनीज की। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसे लाइफ की फाउंडेशन माना जाता है हमारे भारत में, और फिर चाहे उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे देश में जो भी हो, हमारे पेरेंट्स इस पे खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए। अब अगर आप वेदांतु के रेवेन्यू को देखें तो साल 2020 में ये करीब 25 करोड़ का रेवेन्यू था, जो 2021 में 94 करोड़ पहुंच गया, और 2022 के स्टैट्स की बात करें तो ये 169 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अब यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि वेदांतु तो बहुत ही अच्छी रेवेन्यू बना रहा है, लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। रेवेन्यू से आगे बढ़ते हुए अगर हम इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो साल 2020 में इन्होंने 186 करोड़ रुपए एक्सपेंस किए थे, जो कि 2022 में 891 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब साल 2020 में इनका लॉस करीब 150 करोड़ था और 2022 में करीब 696 करोड़ था, जो कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया। फाइनेंशियल ईयर 2022 में वेदांतु ने करीब 489 करोड़ अपनी सिर्फ टीचर्स की सैलरीज देने में खर्च किया। इसके अलावा 182 करोड़ एडवर्टीजमेंट में, 29 करोड़ सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज में, 25 करोड़ आईटी कॉस्ट और करीब 166 करोड़ इनका मिसलेनियस खर्चा रहा है। अब यहाँ इतने सारे एक्सपेंसेस की बात गलत नहीं है, क्योंकि हर एक एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला को छोड़ के अपने मार्केटिंग एक्सपेंस में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रही है। जैसे कि हमने बायजूस के भी वीडियो में बात किया था कि बायजूस ने करीब 4,500 करोड़ का लॉस किया था। इसके साथ ही अनअकैडमी ने करीब 2800 करोड़ का लॉस किया था। तो इस समय हर एजुकेशन कंपनी ज्यादा लॉसेस कर रही है, क्योंकि वो मार्केटिंग पे काफी ज्यादा पैसे स्पेंड कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनीज मार्केटिंग पे इतने पैसे क्यों खर्च कर रही है और वो इतने ज्यादा लॉसेस क्यों लगातार करते आ रहे हैं। तो इसके पीछे है कि मार्केट में काफी बड़ी डिमांड एक समय पे आई, जिसको फुलफिल करने में इन एडटेक कंपनीज में अपना पूरा बिजनेस साइकिल ही खराब करके रख दिया। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो वो धीरे धीरे अपने मार्केट में जगह बनाता है, वो सीड फंडिंग उठाता है, इसके बाद वो कॉन्स्टेंटली उसे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, और वो धीरे धीरे वो फंडिंग करके वो अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए अपनी ग्रोथ में जाता है। मतलब उसे कांस्टेंट फंडिंग मिलती जाती है और उस फंडिंग का इस्तेमाल अपनी सारी कमजोरियों को धीरे धीरे ठीक करने के लिए किया करता है। लेकिन भारत के एडटेक स्टार्टअप्स की साइकिल पूरी तरह तब बिगड़ गई जब साल 2020-21 का समय भारत में पेंडेमिक का समय था और एक हैवी डिमांड मार्केट से आ रही थी। स्टूडेंट्स के लिए कोविड का टाइम बिल्कुल एडवर्स था, जिस वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही थी और सबके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, ऑनलाइन क्लासेस का। अब यहाँ पे एडटेक कंपनीज को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने अपने काफी सारे हैवी इन्वेस्टमेंट करके स्टूडेंट्स को एक्वायर करना अपनी तरफ शुरू कर दिया। अब जब सारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रुक किया तो इन एडटेक कंपनीज का सर्विसेबल मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया और इन्हें बहुत ज्यादा फंडिंग्स मिलना शुरू हो गई। अब जब इन प्लेटफॉर्म के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बहुत तेजी से बढ़ाया और मार्केट में अच्छे टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मुंह मांगी कीमत देना शुरू कर दिया। साथ ही इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए कई सारे टीचर्स की डिमांड थी, जिस वजह से इन्होंने काफी ज्यादा हायरिंग करना शुरू कर दिया और अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ना शुरू कर दिया। इसमें इन एडटेक स्टार्टअप्स का एम्प्लॉय एक्सपेंसेस काफी तेजी से बढ़ने लगा। दूसरी तरफ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ करने की होल्ड लग गई और मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे काफी सारा पैसा बहाया जाने लगा। इसके साथ ही बच्चों और पेरेंट्स को काफी बड़े बड़े ऑफर्स भी दिए जाने लगे अपने पास बुलाने के लिए। अब इन सब चीजों की वजह से इन एडटेक कंपनी का मार्केट तो काफी बड़ा हो गया।
लेकिन यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लगातार गिरती ही गई। सारी कंपनी सिर्फ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने में लगी हुई थी और इनका फोकस एजुकेशन की क्वालिटी और बच्चों के भविष्य पे बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से जब ऑफलाइन मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, बच्चे ऑनलाइन छोड़ के वापस ऑफलाइन की तरफ जाने लगे। इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो 3 से 4 साल के अंदर इन कंपनी से अपने बॉटम से टॉप और टॉप से बॉटम तक की जर्नी पूरी कर लिया। अब आज की डेट में हाल ये हो चुका है, ये सारी एडटेक कंपनीज अपने स्टार्टअप्स में से अपने टीचर्स को, अपने एम्प्लॉयज को लगातार ले ऑफ करती जा रही हैं, जिसकी न्यूज आप तक लगातार पहुंच रही होगी। अब यहाँ पे इन कंपनीज को फंडिंग मिलना अब लगातार कम हो चुका है और हर कंपनी चाहती है कि उनको फिर से पहले जैसे ही फंडिंग मिलना फिर से शुरू हो जाए। लेकिन वेदांतु के केस में आप देख रहे हैं कि इस फंडिंग की चाहत में ये अपने सक्सेस से अपने फेलियर और बिजनेस के बैंकरप्सी की तरफ ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरी मिसमैनेजमेंट के बीच वेदांतु के खेमे में कई ऐसी भी शिकायत निकल के आई हैं जिसने इनकी पोल खोल के रख दी है और इनके प्लेटफॉर्म पर टीचर्स की खराब हालत को एक्सपोज भी कर दिया है। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे जहां पे इनके टीचर्स लगातार सामने आ रहे हैं और इनके एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वेदांतु जब ज्यादा लॉसेस करने लगी तो उन्होंने अपने एक्सपेंसेस कम करने की कोशिश किया, जिस वजह से उन्होंने 4-4, 5-5 बैचेस को एक साथ मर्ज करना शुरू कर दिया, टीचर्स की सैलरीज कट करनी शुरू कर दिया, टीचर्स को फोर्स करना शुरू कर दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज बेचेंगे तो ही आपको कंप्लीट सैलरी मिलेगी, जो कि वेदांतु के लिए आज की डेट में पूरी तरह बैकफायर होती जा रही है। इन सभी के बीच 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसने वेदांतु की ओवरऑल इमेज पर काफी गहरा असर डाला। वेदांतु में एक डेटा ब्रीच होता है जिसमें इनके करीब 6,87,000 यूजर्स के ईमेल, आईपी एड्रेस, नेम, फोन नंबर, जेंडर और पासवर्ड लीक हो जाते हैं। किसी भी कंपनी के लिए सबसे शर्मनाक बात है कि वो अपने यूजर्स का डेटा तक सिक्योरली नहीं रख सकती है। वेदांतु के बैंकरप्ट होने की कहानी इसलिए भी चल रही है क्योंकि साल 2021 के बाद से वेदांतु को कोई भी मार्केट में फंडिंग नहीं मिली है। और ये बात अगर हम देखें तो अनअकैडमी और बायजू के लिए अभी पूरी तरह प्रूव नहीं होती है, क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स का अभी भी कॉन्फिडेंस उन कंपनीज पे बना हुआ है, जो कि वेदांतु के साथ हमें दूर दूर तक नहीं देखने को मिलता है। इनके इन्वेस्टर्स लगातार इनसे किनारा करते जा रहे हैं। खैर, वेदांतु के केस में तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वेदांतु को अगर फंडिंग मिलती है तो वेदांतु आने वाले टाइम में भी चलेगी, फंडिंग नहीं मिलती है तो ये तो वक्त ही बताएगा कि वेदांतु बैंकरप्ट होगी या किसी तरह मार्केट में सर्वाइव होगी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप भी वेदांतु के बारे में क्या सोचते हैं आप जरूर कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा।